अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, आप जानते हैं कि दुनिया की दौड़ इस वक्त, चाहे उसमें इस्लामी ममालिक हों या गैर इस्लामी ममालिक हों, सबकी दौड़ लगी हुई है। किस तरफ? क्रिकेट गेम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है और हजारों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। रब तबारक व तआला ने फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लाइब। ये दुनिया तो खेल कूद तमाशा है, खत्म हो जाने वाला है, ये हमेशा बाकी रहने वाला नहीं। आखिरत जो है ये है असल बाकी रहने वाली। उसके लिए हमें कोशिश करनी है, उसके लिए हमने तक़दौ करनी है, उसके लिए हमने अपना रुपया पैसा खर्च करना है, उसके लिए हमने अपना वक्त लगाना है, जो आखिरत में हमेशा की मिलने वाली ज़िंदगी में काम आने वाला हो। हमारा पाकिस्तान के अंदर PSL का जो मुकाबला हुआ, आगाज़ किस अंदाज से किया जा रहा है? अफ्रीका के गुलकार को बुलाकर और नाच गाने के साथ उसका आगाज़ किया जा रहा है। और मुझे जो एक साहब ने बताया, सुनकर के बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि उसको 16 करोड़ रुपए दिए गए गुलकार को। ये कौन सा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इसकी बुनियाद रखी गई। ये उस मुल्क का आलम है, हशर है। तो क़यामत के दिन फिर इस मुल्क वालों का क्या हशर होगा, आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। लेकिन आइए अभी यहाँ कतर के अंदर जो बड़ी लीग फीफा मुनक़िद की गई और वहाँ पर अफ्रीका से, अमेरिका से, रूस से, चाइना से या और किसी मुल्क से, इंडिया से या पाकिस्तान से गुलकारों को क्यों नहीं बुलाया गया? वहाँ पर जब आगाज़ हुआ है, इफ्तिताह हुआ है, एक टांगों से माजूर बच्चा लाया गया और आगाज़ किस अंदाज से हुआ? अल्लाह के कलाम से, कुरान पाक की तिलावत से उसका आगाज़ किया गया। क्या पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से भी डरता है, रूस से भी डरता है, चाइना से भी डरता है, इंडिया से भी डरता है, सबसे डरता है कि जी हमने जीना है इनके साथ, अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम कैसे चल सकेंगे? ये कतर जो माली एतबार से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ का आप देखें रहन सहन जो पाकिस्तान से कितना ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन है। वो तो अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च कर सकते थे गुलकारों को बुला करके और वहाँ उसका इफ्तिताह करवाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अल्लाह का डर रखते हुए कुरान पाक की, अल्लाह की किताब की तिलावत करवा के उसका आगाज़ किया है। कि पाकिस्तान ये नहीं कर सकता था? यकीनन कर सकता था, लेकिन करवाने वाले, उनको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको खुद कलमा पूरे तौर पे अदा करना नहीं आता, उनको खुद कुरान पाक की सूरतें याद नहीं है, उनको खुद सूरह फातिहा तक की नहीं याद रहती हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये नाच गाने करवा रहे हैं। आप फ़र्क देखें, ये भी इस्लामी मुल्क है और वो भी इस्लामी मुल्क है। दोनों के अंदर कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक अल्लाह की किताब की तरफ दौड़ा चला जा रहा है और दूसरा ये नाच गानों की तरफ, गुलकारों की तरफ, उनसे मोहब्बत और प्यार करते हुए उनको बुलाकर के अपना रुपया पैसा खर्च कर रहा है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सिन। रोज़े क़यामत किसी को अपनी जगह से कदम तक के हिलाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि 5 सवाल ना हो जाएं। उनमें से एक सवाल ये होगा कि तुमको जो रुपया पैसा अल्लाह ने दिया था तुमने कहाँ खर्च किया? पाकिस्तानी हुक्मरानों से, पाकिस्तानी सरबराहों से और पाकिस्तानी ये गेम करवाने वालों से मैं पूछूंगा, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना क़यामत के दिन?
ان چیزوں کو چھوڑیں، ترک کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں قطر سے زیادہ پاکستان ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ذرا جذبہ تو دیکھیں آپ اس شخص کا، اس ملک کا، کہ انہوں نے لیکچر کے لیے کس کو بلایا کہ جو 8-10 ممالک والوں نے اس کو بینڈ کیا ہوا ہے، نہ ہمارے ملک میں آ سکتا ہے، نہ اس کا یہاں بیان